हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका पार्ट 2 अष्टांग हृदय चैप्टर 1 पे। तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चिकित्सा के 4 पार्ट से पहले तक कवर कर लिया है, तो आज हम शुरू करेंगे चिकित्सा के 4 पार्ट। तो इसमें पहले में पता होना चाहिए कि 4 पिलर्स क्या हैं चिकित्सा के। तो पहला है डॉक्टर यानी भीषक चिकित्सक, दूसरा है द्रव्य। पहले डॉक्टर इम्पॉर्टेंट है, फिर मेडिसिन इम्पॉर्टेंट है, फिर जो अटेंडेंट्स होते हैं, जो वार्ड बॉयज़ होते हैं, जो नर्सेज होती है वो इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद सबसे ज़रूरी पेशेंट। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्टर की बात करते हैं। तो डॉक्टर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले हम चिकित्सा के 4 पार्ट का श्लोक देख लेते हैं इस बुक से। ठीक है, कहाँ है श्लोक? दैट इज भीषक द्रव्य उपस्थाता रोगी पाद्यतुष्ट्यम चिकित्सस्य निर्देश प्रत्येक तच चतुर्गुणम। कि इनमें से भीषक द्रव्य उपस्थाता रोगी इन चारों के 4 तच चतुर्गुणम, इनके 4 गुण इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ डॉक्टर, बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ अटेंडेंट्स क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला श्लोक आपको याद होना चाहिए। भीषक द्रव्य उपस्थाता रोगी पाद्यतुष्ट्यम चिकित्सस्य निर्दिष्ट प्रत्येक तच चतुर्गुणम, की चिकित्सा करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं गुण। वैद्य के 4 गुण से पहले ये कि पहले डॉक्टर क्या होना चाहिए, उसको शास्त्र ज्ञान होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें दया का भाव होना चाहिए, और उसमें लॉजिक यानी उसको सेंस होनी चाहिए कि अगर मान लो कोई क्रिटिकल कंडीशन में आया तो उसको कौन सा ट्रीटमेंट देना है, और वो कोई बिल्कुल पहली स्टेज पे आ गया तो उसको कौन सा ट्रीटमेंट देना है। तो उसको लॉजिक होना चाहिए, तो उसको नॉलेज, एक्सपीरियंस, उसमें दया का भाव होना चाहिए, उसमें लॉजिक होना चाहिए। तो शास्त्र ज्ञान, अनुभव, करुणा से युक्त होना चाहिए। ठीक है, द्रव्य की बात करें तो हम औषध की बात करते हैं। ड्रग्स की जगह क्वालिटी होनी चाहिए कि एक तो वो एक्यूरेट होनी चाहिए, जैसे आपकी बीमारी है उसको ठीक करने वाले होनी चाहिए, उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और एंड तक जैसे वो टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद अटेंडेंट की बात करें तो स्वच्छ, निपुण एंड आज्ञाकारी होना चाहिए, डॉक्टर के बाद बना। ठीक है, उसके बाद रोगी पेशेंट की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आज्ञाकारी होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों क्वालिटीज़ हैं तो फिर चिकित्सा है वो सफल हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं वैद्य के 4 गुण। ये हमने देख लिए, शास्त्र ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव, शुद्ध आचरण, धैर्य एवं करुणा। इसका श्लोक हम देखते हैं। दक्ष होना चाहिए, तीर्थार्थ शास्त्रार्थ हो, दृष्ट कर्मा जिसमें अनुभव एक्सपीरियंस हो, सूचिर भीषक। ठीक है, ये भीषक के गुण है, इसकी सूची वाला। बहुकल्पना होनी चाहिए, यानी बहुत सारे फॉर्मुलेशंस में अवेलेबल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एंड संपूर्ण होना चाहिए कि उससे जो डिजीज़ है वो क्योर हो जानी चाहिए, और योग्य होना चाहिए। औषध के गुण है। ठीक है, वैद्य के 4 गुण। वैद्य चिकित्सा कार्य में कुशल होना चाहिए, आयुर्वेद शास्त्र के अर्थों को आज भली भांति पढ़ा हो, चिकित्सा में कर्म अभ्यास को अनेक बार कर चुका हो, यानी उसको एक्सपीरियंस हो, और शरीर में पवित्र होना चाहिए आचरण में। औषध के 4 गुण क्या होने चाहिए, बहुकल्पना और व्याधि नाशक गुणों में संपन्न, रस, वीर्य आदि से परिपूर्ण, देश काल रोगी में अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है परिचारक एवं रोगी। अनुरक्त, सूची, दृक्षा, बुद्धिमान परिचारक है, आढ़्यो रोगी, बेशक, व्योस्यो, ज्ञापक, सत्व, आनपी। ठीक है, परिचारक की क्या गुण होना चाहिए, रोगी के प्रति स्नेह रखने वाला, शरीर और मन से पवित्र, एंड सेवा कार्य में कुशल होना चाहिए, और बुद्धिमान होना चाहिए। यानी यहाँ पे परिचारक को बुद्धिमान बताया अष्टांग हृदय में, ये आप नोट कर लीजिए चीज़। ठीक है, तो रोगी के 4 गुण क्या है, रोगी धनवान होना चाहिए, वैद्य की बातों को मानने वाला होना चाहिए, रोगी के लक्षणों को बताने में समर्थ होना चाहिए, और सत्व बल वाला होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे।
के 4 गुण उपलब्ध होने चाहिए, यथा मात्रा में उपयोग योग्य, शीघ्र प्रभावकारी। और 4 गुण परिचारक के 4 गुण स्वच्छता, दक्षता, रोगी के प्रति करुणा, चिकित्सा के आज्ञा का पालन। रोगी के 4 गुण आज्ञाकारी, धैर्यवान, सत्यवादी, उपचार में संयमी। इसका रोग की परीक्षा, इसमें 2 अलग अलग चीज़ें हैं, रोग की परीक्षा और रोगी की परीक्षा, ये दोनों अलग अलग करके याद करनी है। रोग की परीक्षा में निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपशय और अनुपशय। अब इन सारी चीज़ों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। निदान क्या होता है, रोग का कारण क्या है, कॉज। पूर्व रूप क्या है, डिजीज होने से पहले प्री सिम्टम्स। और लक्षण क्या है, सिम्टम्स। और उपशय क्या है, जिन उपायों से रोग में लाभ हो, जिनसे लाभ हो वो होगा उपशय, और अनुपशय होगा जिनसे रोग बढ़ जाता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किससे तो रोग बढ़ने वाला है, कि ये जो नहीं खाना है वो और को क्या खाना है वो, तो ये इससे होगा रोग की परीक्षा। रोग के प्रकार तो 2, साध्य रोग, असाध्य रोग। साध्य रोग में सुख साध्य, कृत साध्य, आसानी से ठीक होने, कठिनाई से ठीक होने वाले। असाध्य रोग में याप्य और प्रत्यानिक उपचारु योग्य नहीं हो, जो याप्य रोग जो तब तक हम उसका मेडिसिन चलती रहती है, तब तक वो डिजीज़ ठीक रहती है और बाद में वो रीअपीयर हो जाती है। ठीक है, इसको एक बार श्लोक से देख लेते हैं। साध्य रोग कौन से होते हैं, रोगी का शरीर सभी प्रकार औषधि को सहन करने वाले समर्थ हो, रोगी सहमी हो, युवा हो, पुरुष हो, मर्म स्थल तक जो रोग है वो नहीं पहुंचा हो, रोग थोड़े कारणों से उत्पन्न हुआ हो, थोड़े पूर्व रूप हो, थोड़े लक्षण हो, और रोगी उपद्रव रहित हो। ठीक है, और जो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये वाला कि जो प्रकृति ऋतु के विपरीत रोग होना चाहिए, प्रकृति ऋतु के अनुसार वाले रोग नहीं होना चाहिए। सुख साध्य रोग कैसे होंगे, विपरीत प्रकृति वाले, आप नेचर की प्रकृति और शरीर की प्रकृति दोनों के। ठीक है, कृत साध्य रोग में क्या बताया है, जो ऐसे रोग जो कि शस्त्र कर्म, शाल कर्म, अग्निकर्म से साध्य होते हैं वो, और जिसमें रोगी आयु शेष रहने पर और रोगी द्वारा उचित ढंग से निरंतर आहार विहार औषधि सेवन करने से रोगी जीवित रहता है, उन्हें याप्य रोग कहते हैं। कि उचित आहार विहार करने से और औषधि से, और जिसमें जो रोगी उसकी आयु शेष हो, ऐसे डिसऑर्डर्स को, ऐसे डिजीज़ को याप्य रोग कहते हैं। ऐसा रोग जिनमें चिकित्सा नहीं हो सकती। और इसमें ये 3 पॉइंट ही हमेशा MCQ में आते रहते हैं एग्जाम्स में। उत्सुकता, मोह, बेचैनी किस रोगों में होते हैं, तो वो असाध्य रोगों में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो है जहाँ से तो मोस्टली असाध्य रोग के बाद हम देखते हैं अनुस्वार चिकित्सा एवं शमन द्रव्य। वात दोष की चिकित्सा क्या होती है, बस्ती क्रम। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसका श्लोक भी याद होना चाहिए। बस्ती क्रम और शमन द्रव्य तेल से, वात दोषों को शमन से तेल से शमन करते हैं। तो दोष की चिकित्सा विरेचन प्रयोग करने से, तो इसका शमन होता है घी से। और कफ दोष की चिकित्सा वमन से, शमन द्रव्य मधु। ठीक है, रोग के कारण क्या होते हैं, रोग के कारण हेतु, रोग उत्पन्न होने के प्रमुख कारण है असाथ में आहार, काल, प्रज्ञा, अपराध और दोषों का असंतुलन होना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक बार हम इस चिकित्सा वाले में दोष अनुसार चिकित्सा एवं शमन, इसका श्लोक देख लेते हैं। ये वाला श्लोक, शरीरजनाम दोषणाम क्रमेण परमोष्टम बस्ती विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। ठीक है, शरीरजनाम दोषणाम क्रमेण परमोष्टम बस्ती विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु, ये चिकित्सा है। शारीरिक दोषों में वात, पित्त, कफ का सर्वोत्तम संशोधन चिकित्सा कर्म होता है। कर्म से बस्ती, विरेचन, वमन, शमन चिकित्सा है। तो आपको याद होना चाहिए संशोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा कौन सी है। और मानसिक दोषों में धी, धैर्य, आत्म आदि विज्ञानम, मनोद औषधम परम। ये मानसिक दोषों में सर्वोत्तम चिकित्सा बुद्धि, धैर्य, आत्मा, विज्ञान है। ठीक है, उसके बाद है हम पढ़ रहे थे रोगों का कारण कि क्या क्या डिजीज़ होने क्या कारण है। या आप आहार विहार असाथ में वाले ले रहे हैं जो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं है। ऋतु ऐसी है जो आपकी बॉडी की प्रकृति के अकॉर्डिंग नहीं है। प्रज्ञा, अपराध, जानबूझ के आप अलग सीजन में अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। अगर आपकी बॉडी में दोष है वो असंतुलन होगा, इम्बैलेंस होगा, दोष वो डिजीज़ का कारण होता है। रोग की पहचान का उद्देश्य, रोग के सही पहचानने से उचित चिकित्सा का चयन होता है। कि अगर आप
डिजीज़ सही बता पाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट भी सही कर पाएंगे। रोग में तीव्रता ज्ञात होता है कि रोग किस स्टेज पे है, स्टेज 1 पे है, स्टेज 2 पे है, फिर फाइनल स्टेज पे है। तो अगर आप तो इसका ज्ञान होता है। साध्य है, साध्य का निर्णय होता है कि ये डिजीज़ क्योरेबल है भी है फिर नहीं है, तो इसका निर्णय हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके।